पहले वजीर आजम आप ही हैं जिसने गधों की सूरत और सीरत को इतनी तवज्जो दी, वरना इस नाचीज को आज तक भला किसने पहचाना है। आपने खुद को मेरे मुकाबिल रखा और बताया कि गधा होना आसान नहीं होता। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि गधा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अक्ल ताक पर रखनी होती है, दिन रात घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है। और आपने यह भी बताया कि आप भी मेरी तरह 24 घंटे बिना थके काम करते हैं। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। जिसके 125 करोड़ मालिक हों उसकी क्या हालत होगी ये आपको देखकर समझा जा सकता है। लेकिन वजीर आजम, अगर आपकी सोच और समझ सारी सियासतदां पा जाए तो वाकई मुल्क में कोई गधा नहीं रहेगा। हकीकत यह है कि नेता हम सबको गधा समझ लेते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते, विकास का काम भी नहीं करते, लेकिन हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू का खौफ दिखाकर वोट ले लेते हैं। इसीलिए बड़े शौक के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई हिंदू या मुसलमान गधा हो सकता है, लेकिन कोई गधा हिंदू या मुसलमान नहीं। लेकिन तकलीफ यह है कि आपने हमारी नस्ल में भी जातिवाद तक तलाश लिया। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है। सब जानते हैं गुजरात कोई जात नहीं, एक सूबा है। तौहीन गधों की गई थी, गुजरात की नहीं। वजीर आजम, आपकी शान में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गुजरात के गधों का जिक्र गधा पचीसी की उम्र की वजह से नहीं किया गया था। हमारी समझ कहती है कि जब वोटों के लालच में मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की बर्बादी की तकरीरें शुरू हो चुकी हों, फिरका परस्त ताकतों ने अपने असलहों की धार तेज करना शुरू कर दी हो, फिजा में खौफ और हवाओं में नारा तदबीर और अल्लाह अकबर की सनसनाहट उठने लगी हो, मुल्क में कब्रिस्तानों के मुकाबिल शमशानों की कमी पर आपकी तकरीर से नथुने फड़फड़ाने लगे हों, ऐसे में वो हम ही हैं जिसका जिक्र छिड़ते ही लोग ठाका लगाने लगे थे। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। हाकिम अर्ज है, तौहीन गधों की गई थी, गुजरात की नहीं। मुद्दों की बात न करने पर की गई थी, आपकी नहीं। लेकिन आप और आपके नायब बिजली और लैपटॉप के भी मजहब तलाश रहे हैं। एक गधा होने के नाते आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने नोटबंदी क्या सोच कर की थी। चलिए इतना बता दीजिए कि सिला क्या मिला। धब्बू कुम्हार का धंधा चौपट हो गया तो रामू धोबी पर कर्ज लद गया। फिर भी अर्ज करना चाहूंगा कि यूं तो चुनावी मौसम में नेता लोग गधों को अपना बाप बना लेते हैं, फिर भी हमारे मिजाज और तासीर को या तो आप समझ सके हैं या किशन चंद्र जैसा बड़ा लेखक या फिर अंशुमान त्रिपाठी एपी।